और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपया मिला है। बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं, लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है। गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। वीआईपी पार्टी में भी आज सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मधुबनी जिले के जिला पार्षद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने सदस्यता वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश साहनी ने उन्हें सदस्यता दिलाया है और विजुअल के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं काफी संख्या में आज मधुबनी जिला परिषद के चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीआईपी का सदस्यता ग्रहण किया है, जिसके बाद से पूरे बिहार में काफी सियासी पारा हाई है। ऐसे में आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने बड़ा सवाल एनडीए सरकार से पूछा है। पहला सवाल उन्होंने किया है कि बिहार के युवाओं ने तय कर लिया है कि इस बार अपनी सरकार महागठबंधन के बनाएंगे। वही दूसरी सवाल उन्होंने बिहार के साथ एनडीए सरकार शुरू से भेदभाव करती आ रही है, ये भी सवाल मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुजरात से बिहार की ज्यादा आबादी फिर से कम राशि दी जाती है, ये भी बड़ा सवाल मुकेश सहनी ने एनडीए के नेता से पूछते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज क्या कुछ बोल रहे हैं, बिहार की बहुत बड़ी खबर है। मुकेश सहनी की पार्टी लगातार 243 सीटों पर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर तैयार है। आगे क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आगे खुद सुन लीजिए। बहुत ही खुशी का समय है कि आज बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज मिलन समारोह है और हम अपनी तरफ से पार्टी के सभी नेतागण के तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है। वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं बता दूं, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं। अब काफ़ी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला तो इनके नाम को लेकर हमने सर्वे किया था और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था, इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन हम लोगों ने उस समय में कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता कि एक सांसद हमें उसी समय में हमारे प्राप्त हो जाता। तो देखिए, इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको ही निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहे तो निश्चित तौर पर साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आए। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा में बताना चाहूँगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात का आबादी जो है 6 करोड़ से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपया मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बिहार से पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने
36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं, लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हमको कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए, या नहीं तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूं उसका जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूं कि बिहार आइए, लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूं, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर जो 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है, गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें ऐतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहां से 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है। तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, कोई गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के लिए दूर की बात है, मैं गुजरात के लोग को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश, अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बिहार दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्य में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।